पता नहीं कौन से राज का पर्दाफाश मैं करने वाला हूं। मैं पर्दाफाश कुछ नहीं करूंगा भाई। आज मैंने कसम खा रखी है कि मैं जब जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलता हूं तब तक एक जो है मुकदमे का नोटिस मेरे घर पर चस्पा हो जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि भाई जो पत्रकार बोलेंगे, फैक्ट के साथ बोलेंगे, वही बात मैं बोलूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कम से कम इसरो में कोई शंका आदमी नहीं बिठाया था, कोई अपना डायरेक्टर ईडी, आईडी, सीबीआई की तरह नियुक्त नहीं किया था, वरना चंद्रयान 3 अपनी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, इसरो की कामयाबी, चंद्रयान 3 की कामयाबी हर हिंदुस्तानी की कामयाबी है और इस कामयाबी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि नासा ने जो किया वो किया, उसका खर्चा भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रहे हैं सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सारे के सारे लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने पर लगे हुए हैं। कोई कांग्रेस बोलती है कि नेहरू जी ने जो इसरो प्रोग्राम शुरू किया था आज उसकी वजह से है जो कुछ है। हाँ सही है, लेकिन प्रधानमंत्रियों ने भी तो टाइम टू टाइम बढ़ाया भाई। हर प्रधानमंत्री ने टाइम टू टाइम बढ़ाया इसरो का प्रोग्राम, फंडिंग देते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा देर हुई अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, जब सरकार बिगड़ी, कांग्रेस की सरकार गई, तब इसरो की प्रोग्रामिंग में मतलब जो थी फंडिंग लेट हुई और मतलब जो थे चंद्रयान हो या जो प्रोग्राम हो वो लेट हो गए। मंगल ग्रह पर मनमोहन सिंह के ज़माने में पहुंच गए थे और चंद्रमा पर हम आज पहुंच गए। सब जगह तारीफ हो रही है। और लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कॉल करते हैं और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, और नितिन गडकरी भी कॉल करते हैं, उसका वीडियो यहाँ पर डालते हैं। इन दोनों नेताओं की मतलब धूर्तता कहूं या क्या कहूं, ये वीडियो देख लीजिए दोनों की। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। सर बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। वी आर प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू सर। सभी साइंटिस्ट को मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। दोनों के आपने वीडियो देख लिए होंगे दोस्तों। लेकिन इसके बाद खबर की शुरुआत करना चाहूँगा, आप लोगों की अगर आज्ञा मिले, आपका आशीर्वाद मिले तो, क्योंकि मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि मोदी सरकार ने स्पेस साइंस, चंद्रयान 3 सहित का बजट 32% काट दिया था। ये बात पता है आपको। उसके बाद भी वैज्ञानिकों ने अपने संकल्प से इतनी बड़ी सफलता पाई। उनकी अपनी फंडिंग थी, क्योंकि दूसरे राष्ट्रों के वो करते रहते थे। एक खबर है, खबर का लिंक है यहाँ मैं डाल देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है बजट 2023 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गेट्स 12,500 करोड़, 8% लेस देन प्रीवियस ईयर। मतलब 32% का यहाँ पर जो था घाटा हो गया। लेकिन चलिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री। तो अब मैंने सोचा है कि भाई जो पत्रकार बोलेंगे, फैक्ट के साथ बोलेंगे, वही बात मैं बोलूंगा। मोदी जी ने कम से कम इसरो में कोई शंका आदमी नहीं बिठाया था, कोई अपना डायरेक्टर ईडी, आईडी, सीबीआई की तरह नियुक्त नहीं किया था, वरना चंद्रयान 3 अपनी जगह ना पहुंच पाता। हंसने की बात नहीं है, हंसिएगा मत, गलत बात है। मैंने सीरियस बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंद तो नहीं किया ना इसको। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जो है मुबारकबाद आ जाती है। तो यहाँ पर एक होड़ चल रही है, एक दौड़ चल रही है, लेकिन इस दौड़ में कुछ चीज़ें ऐसी खुल जाती हैं जिससे मतलब पैंटें भी खुल जाती हैं और धोतियाँ भी खुल जाती हैं और नेकर भी खुल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि पता नहीं कौन से राज का पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ। मैं पर्दाफाश कुछ नहीं करूँगा भाई। आज मैंने कसम खा रखी है
कि मैं जब जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलता हूं तब तक एक जो है मुकदमे का नोटिस मेरे घर पर चस्पा हो जाता है। तो अब मैंने सोचा है कि भाई जो पत्रकार बोलेंगे, फैक्ट के साथ बोलेंगे, वही बात मैं बोलूंगा। इस चंद्रयान की जो कीमत आई वो 615 करोड़ रुपए आई। 615 करोड़, 3000 करोड़ रुपए सरकार अपने विज्ञापनों पर खर्च कर देती है। भाई देखिए ना, कितने चंद्रयान जा सकते थे, 5। और भी बहुत सारे खुलासे हैं। भाई जो सड़क बना रहे हैं ना वो द्वारिका से दिल्ली तक, उसमें भी बड़े खुलासे हैं कि भाई इतने किलोमीटर पर इतना खर्च, मतलब आप समझिए उसमें 3 चंद्रयान भेजे जा सकते थे। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं प्रसून कुमार वाजपेयी, भारत के विख्यात जो हैं पत्रकार रहे हैं। उन्हीं के यूट्यूब वीडियो जब मैंने देखे मैं हैरान रह गया। मैंने, मुझ जैसा गरीब अगर आरोप लगा देगा तो भैया मेरी तो खटिया नाम देंगे बीजेपी वाले। ईडी आईडी का खैर मेरे यहाँ है तो कुछ नहीं, कुछ टूटा फूटा सामान है मेरा, कुछ खंडर हैं मेरे घर के जिसके सहन से रास्ते लोगों ने बना लिए हैं। चलिए, तो फिर मैंने बोला कि भाई प्रसून कुमार वाजपेयी को सबूत के तौर पे ले आते हैं। मिलॉर्ड चंद्रचूड़ सिंह जी, आप सुनिए प्रसून कुमार वाजपेयी को। हाँ, इससे पहले ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि आज जश्न मनाया इन वैज्ञानिकों ने और देश का मान बढ़ाया, तो उनको सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, प्रसून कुमार वाजपेयी को सुनिए। दोस्तों नमस्कार। 615 करोड़, जी ये वही रकम है जितनी खर्च करके भारत के चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत की तूती बुलवा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वाहवाही हो रही है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर भारत ने जो एक बड़ी छलांग लगाई, उस छलांग को देखकर समूची दुनिया हैरत में है। और आने वाले वक्त में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में दुनिया बढ़ रही है, भू राजनीति बदल रही है, ऐसे में भारत को एक ताकत के तौर पर देखा जाने लगा है। और यह पहचान इसरो ने दी है, इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है। और वैज्ञानिकों ने जिस चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा, उसमें कुल खर्च 615 करोड़ का है। और इसरो का कुल बजट भी यूं भी दुनिया के तमाम विकसित देशों के स्पेस प्रोग्राम के कार्यक्रमों की तुलना में बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही जिक्र 615 करोड़ का हुआ, वैसे ही इस देश के भीतर में पता नहीं क्यों एक एक करके वह सारे पन्ने खोलने की इच्छा हो गई। कहां पर 615 करोड़ रुपए इस देश में खर्च हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक साल के भीतर 615 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो जाता है। जो प्रचार प्रधानमंत्री करते हैं इस देश के भीतर में, उसके दायरे में तो इस देश 2 चंद्रयान एक ही साल में भेज सकता है। इतना प्रचार पर खर्च होता है। जो इस देश के मीडिया को सरकार पैसा देती है अपने प्रचार के तौर पर, उसमें अगर औसत भी निकालें तो 1.5 चंद्रयान के बजट का खर्चा तो सिर्फ मीडिया को बांट दिया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चुनाव प्रचार से हटकर एक सामान्य योजनाओं की प्रचार की अगर फहरिस्त देखिए तो हो सकता है उसमें भी आपको कई चंद्रयान इस दौर में नजर आने लगेंगे। हो सकता है आपके जहन में इस दौर में दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के द्वारका में बनाई जा रही उस सड़क का जिक्र भी दिमाग में आ जाए, जहां पर सीएजी ने कहा 1 किलोमीटर की सड़क का बजट 250 करोड़, यानी 19 किलोमीटर की सड़क बननी है। लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क पर जितना खर्चा जमीन पर होगा, उससे कम खर्चे में एक चंद्रयान चांद पर जाकर उतर गया और दुनिया में भारत की तूती बोलने लगी। और प्रधानमंत्री भी जोहान्सबर्ग में जरूर मौजूद थे, लेकिन वह भी इस क्षण को देखना चाहते थे। और एक झटके में जैसे ही लैंड किया चांद पर, वैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन हर टीवी सेट पर हो गया। और पहली बार शायद ऐसा हुआ इस देश के भीतर में, इसरो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था अपने यूट्यूब के जरिए। यानी प्रधानमंत्री प्रकट अगर हुए तो वह किसी ऐसे न्यूज चैनल के जरिए नहीं हुए जो समाचारों को अपने तौर पर फुटेज देता है, यानी एएनआई। उनकी एंट्री इसरो के उसी यूट्यूब के जरिए हुई जिसके जरिए समूची दुनिया देख रही थी कैसे
चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा, क्योंकि चंद्रयान-2 के वक्त उस दौर को याद कीजिएगा तो हर दिल भारी हो जाएगा। लेकिन आज सवाल इस बात का है, इस देश के भीतर में कितना पैसा किस रूप में सरकारी खजाने से उड़ा दिया जाता है, और इस देश के भीतर में रिसर्च का जिक्र हो या इस देश में एजुकेशन और हायर एजुकेशन का जिक्र हो, और तो और अगर इसरो के बजट का ही जिक्र कर लीजिएगा तो पिछले बरस की तुलना में इस बरस इसरो का बजट भी कम हो गया। तो क्या वाकई आज एक एक पन्नों को खोलकर पढ़ा जाए कि इस देश के भीतर कितना व्यर्थ का खर्चा होता है? प्रसून कुमार वाजपेयी के सवालातों पर भी ध्यान दिया होगा, उनके सवालों पर भी आपने ध्यान दिया होगा, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह रोस्ट कर दिया है बीजेपी को, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने। रविश कुमार का इस पर वीडियो नहीं आया, लेकिन मैंने उनका वीडियो इसलिए डाला, ये मैं डाल सकता था, लेकिन विश्वसनीय व्यक्ति जब बोलता है तो तोलता है और मोलता है, और जब वो बोलता है तो सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। पुण्य प्रसून वाजपेयी वो ऐसे पत्रकार जो सबसे पहले निकाले गए, पहले ऐसे पत्रकार जो गोदी मीडिया ने धक्के देके निकाल दिए, वो सबसे विश्वसनीय पत्रकार हैं जो बोलते दोस्तों आज की खबर। ये उनका स्टाइल है, जब हाथ रगड़ते हैं तो वाकई में बड़ा पसंद आता है उनका ये हाथ रगड़ना, पुण्य प्रसून वाजपेयी का। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी का ये पूरा वीडियो उनके वीडियो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इनमें से जो पार्ट्स हैं जो उद्धृत किए हैं वो केवल वो पार्ट लिए हैं कि जो पार्ट बताते हैं कि इसरो के एक लॉन्च ने, चंद्रयान के लॉन्च ने प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। चाहे वो संसद भवन का निर्माण हो जिसकी दीवारें जूती हो, चाहे वो द्वारिका से लेकर के सड़कों का निर्माण हो जिस पर पैसे खर्च किए गए हों, जितना इतना टाइम लगा 3 साल 4 साल वो 1 साल में भेज सकते थे हम। तो मोदी जी इतनी देर क्यों हो गई? 32% बजट क्यों कम कर दिया? और श्रेय लेने के लिए आप क्यों लग गए? और आपका सॉरी जो वीडियो था आज तक ने डाला जिसमें सब कुछ आपको बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, एक सबक मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के वैज्ञानिक होते हैं, और जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री एहसान कर रहा है। इतना घमंड आपको, आपके घमंड की बातें छोड़ दीजिए, आपने तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दिया है। साहिब माफ कीजिएगा, सुल्तान आलिया जान की कीमत चाहूं तो मैं सच बोल लूंगा, और सच बोल दूंगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी खफा हो जाएंगे, शायद मुझे सीख के पीछे डलवा देंगे। बस थोड़े में बहुत समझना दोस्तों, लेकिन लाइक एंड कमेंट्स जरूर करना। प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बीच क्या क्या चल रहा है इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ खैर बाद में बात होगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।